बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा पर लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं और हम आपको रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करा रहे हैं। इसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इसके अंदर हमने आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। पहला था पजल फॉर्म हम आपको कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी थी कोडेड रिलेशनशिप। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे ये कोडेड रिलेशनशिप आखिर होती क्या है। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कोडेड रिलेशनशिप के बारे में। कोडेड रिलेशनशिप के बारे में कोडेड रिलेशनशिप। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है, संबंध है, जो वो आपको कोड के फॉर्म में दिए जाएंगे। उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, आप किस प्रकार से करते हैं। तो कंसेप्ट है वो हमारे पिछले वाले ही रहेंगे सारे, उसी के हिसाब से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस बी का मतलब है ए माइनस बी का मतलब है ए इंटू बी का मतलब है ए डिवाइड बी का मतलब है। ये आपको कोड दिया गया, ठीक है। तो क्या मतलब है बेटा? ए प्लस बी का मतलब है बेटा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ए प्लस बी का मतलब हो गया ए बी का पिता है। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब है बेटा ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ए इंटू बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति है। तो ये है आपकी कोड दिए हुए हैं और इनका मतलब दिया हुआ है। तो कोडेड रिलेशनशिप जो आती है आपकी सबसे ज्यादा बैंक और पीओ में आती है। तो ये आपको एग्जाम में दी हुई आएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको एग्जाम में ऑलरेडी दी हुई आएगी। इसी में से आपको तो क्वेश्चन करेगा यहां से, यदि यदि एक समीकरण दिया जाएगा इसमें से P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस, तो P का S से क्या संबंध है? P का S से क्या संबंध है? तो ये इंफॉर्मेशन है, तो इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। ऑप्शन भी होंगे आपके पास। ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है भतीजी और ऑप्शन डी है मौसी। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम इसका ट्री बनाते हैं, जो हम बनाते आए हैं अब तक, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू का मतलब हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो A है, यहाँ पर P और Q दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेटर देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकता है, वो पी क्यू यूज करे, MN, PQRS, TUV, WXYZ, कुछ भी यहाँ पर वो यूज कर सकता है। हमें इस कोडेड के हिसाब से हमें चलना है। तो यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर पी क्यू है। तो इनटू का मतलब है कि ए बहन है बी की, ए बी की बहन है। तो पी बेटा बहन हो जाएगी, पी बहन है तो सर्कल बंद कर देंगे। इसकी बेटा क्यू की, क्यू की बहन हो जाएगी। क्यू का सेंटर में पता नहीं है। चलिए अब देखते हैं, यहां से ये हो गया। अब इसे देखते हैं, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर यानी माइनस वाला देखना है हमें। इसका मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है। तो ये भी पुत्री हो जाएगी इसकी बेटा आर की। आर का सेंटर नाम हमें पता नहीं है अभी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर हमसे अब इसे देखो, आर प्लस एस, आर प्लस एस का मतलब है ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। आर प्लस एस का मतलब क्या हो जाएगा, आर एस का पिता है, आर एस का पिता है। तो ये सारे भाई बहन हो गए, ये इनका पिता हो गया। हमसे पूछा है पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, पी का। तो ये तो बेटा ये बहनें हैं, इसका जेंडर हमें पता नहीं है। तो पी का तो जेंडर हमें पता है, ये बहन हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पी बहन हो जाएगी। इस प्रकार से हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करके उसका ट्री बनाना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम एक और प्रश्न लेते हैं। इंफॉर्मेशन यही रहेगी, आपका प्रश्न चेंज हो जाएगा, प्रश्न चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन है अब की बार, m डिवाइड n माइनस r माइनस r प्लस p। तो m का p से क्या संबंध है, तो m का p से क्या संबंध है, संबंध है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन सी है चाचा, ऑप्शन डी है जीजा, ऑप्शन ई है साला। चलिए ये आपके पास ऑप्शन है। इस इंफॉर्मेशन से हमें इसका ट्री बनाना है। पहले m डिवाइड n, m डिवाइड n का मतलब यानी a डिवाइड b का मतलब है a b का पति है, a b का पति है। तो m n का पति हो जाएगा, m n का पति हो जाएगा। तो m को पति बना दो ट्रायंगल बंद करके, और n के साथ इसकी करा दो शादी, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। चलिए n माइनस आर, n माइनस आर का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है। तो n माइनस आर का मतलब क्या हो जाएगा, n आर की पुत्री है, n किसकी पुत्री है, आर की। आर का हमें जेंडर भी पता नहीं है, ठीक है, माँ भी हो सकती है इसकी। अच्छा अब देखते हैं आर प्लस पी, आर प्लस पी। तो आर प्लस पी अगर हम देखें प्लस वाला है, ए बी का पिता है, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। तो आर प्लस पी का मतलब क्या हो जाएगा, आर पिता है किसका, पी का, आर कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, पिता यानी मेल हो गया। तो ये आपका ट्री बन चुका है, फैमिली ट्री। हमसे पूछा है एम का और पी से, एम का और पी से। तो ये पत्नी है एम की,
ये एम की पत्नी है, और ये भाई भी हो सकता है और उसकी बहन भी हो सकती है। पत्नी का या तो भाई होगा ये, या पत्नी की बहन होगी। तो ये साला या साली हो जाएगी, तो ये बेटा हो जाएगा इसका जीजा। क्या हो जाएगा? जीजा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कोडेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और आपसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। आपको फैमिली ट्री बनाकर जो भी आपको उचित लगे उस हिसाब से क्वेश्चन को कर देना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 या 5 आ जाते हैं एक साथ। इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जाएगी उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब की बार ऐसी ही इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन है $P $Q P का मतलब है P #Q P @Q एंड P%Q का मतलब है का मतलब है का मतलब पहले जो प्लस माइनस दिए थे, अब की बार हमें साइन दे दिए गए उनकी जगह पे, $@ और परसेंटेज। तो $Q का मतलब है कि P Q की माँ है। P Q की माँ है। P Q की माँ है। ठीक है, चलिए। Q का मतलब है P Q का पिता है। P Q का पिता है। ठीक है, P@Q का मतलब है Q P की पत्नी है। Q P की पत्नी है। Q P की पत्नी है। ठीक है, उल्टा दे दिया है इसकी। P%Q का मतलब है P Q की पुत्री है। P Q की पुत्री है। तो ये है आपको इंफॉर्मेशन, एग्जाम में ये आपको दी हुई आएगी। अब इसमें से देखते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि यदि P@Q P@Q $M #T तो P का T से क्या संबंध है? P का तो P का T से क्या संबंध है? ठीक है, ये आपको एक समीकरण सा दे दिया गया है और आपसे पूछेगा। ऑप्शन ए है नाना, ऑप्शन बी है दादा, ऑप्शन सी है पिता, एंड ऑप्शन डी है भाई। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और हमें इनकी जानकारी को कलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं P@Q सेम दिया हुआ है इसको। इसका मतलब है Q पत्नी है P की। Q पत्नी है P की। Q पत्नी है P की, तो Q को बना दो फीमेल, शादी करा दो P के साथ। P हो जाएगा मेल, यानी पति। अच्छा, $M $M डॉलर का मतलब है बेटा कि P Q की माँ है।
तो क्यू माँ है किसकी? एम की। एम का हमें जेंडर पता नहीं है अभी, तो ये माँ हो जाएगी। डॉलर में पहली वाली माँ है, तो ये माँ हो जाएगी। चलिए, एम हैशटैग टी, एम हैशटैग टी, एम हैशटैग, हैशटैग का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। तो एम बेटा टी का पिता हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा? टी का पिता। तो टी का पिता हो जाएगा बेटा एम। टी का पिता हो गया। टी का हमें जेंडर नहीं पता। अब हमसे पूछा है पी का। पी का टी से क्या संबंध है, यानी पी कौन है टी का? तो टी बेटा या तो ये पोता होगा या पोती होगी इसकी। तो ये कौन हो गए? ये हो गए आपके दादा, ये हो गए दादाजी। दादा ऑप्शन है बी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन के आधार पर ये दिया गया है, और हमें इसको एक एक जो साइन दिया हुआ है उसके हिसाब से चलते जाना है। ठीक है, फैमिली ट्री बन जाएगा, आप आसानी से कर पाओगे। प्रश्न वही है, थोड़ा सा बस इसका पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। इसी इंफॉर्मेशन पे एक और क्वेश्चन है, इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंफॉर्मेशन में से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है दिया गया है बेटा, एफ एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैशटैग एच। तो एफ का एच से क्या संबंध है? एफ का एच से क्या संबंध है? ये बेटा एच है, तो एफ का एच से क्या संबंध है, ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन भी दिए गए हैं इसके बेटा। ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन बी है साला, ऑप्शन सी है जीजा, ऑप्शन डी है पिता। ये आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, और हमें करेक्ट ऑप्शन को निकालना है। कैसे आएगा? तो सबसे पहले देखेंगे एट द रेट। एट द रेट का मतलब हो जाता है बेटा, जैसे पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू पत्नी है पी की, यानी दूसरा वाला पत्नी और ये पति हो जाता है। तो दूसरा वाला बेटा पत्नी बना दो डी को, डी को पत्नी बना दो, शादी करा दो एफ के साथ, एफ हो जाएगा इसका पति। अब देखिए परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, यानी पहली वाली हो जाएगी पुत्री दूसरे वाले की। तो ये बेटा डी पुत्री हो जाएगी बेटा किसकी? डी पुत्री हो जाएगी बेटा के की। तो के को यहाँ बना दो। ठीक है, अब देखते हैं हैशटैग। हैशटैग का मतलब है बेटा पी हैशटैग क्यू। पी पिता है क्यू का, यानी जो पहला वाला है वो पिता हो जाएगा क्यू का। तो पहला वाला के है, के बेटा हो जाएगा पिता किसका बेटा? एच का। किसका? एच का। तो इसे इधर बना दो। ठीक है, ये इसका भाई भी हो सकता है और उसकी बहन भी हो सकती है। हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि एफ का एच से क्या संबंध है। एफ का यानी ये कौन है? एच का। तो ये पत्नी का भाई भी हो सकता है, पत्नी की बहन भी हो सकती है, यानी ये साला हो सकता है और साली भी हो सकती है, लेकिन ये इससे हमेशा और हमेशा क्या कहेंगे? जीजा जी। तो ये जीजा हो जाएगा बेटा एफ। एफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीजा हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बेटा, लेकिन हमको पेशेंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ करते जाना है। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन पे एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इंफॉर्मेशन यही रहेगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 है बेटा, जी हैशटैग एम जी हैशटैग एम एट द रेट एन परसेंटेज टी, एन परसेंटेज टी
तो जी का टी से क्या संबंध है? तो जी का टी से क्या संबंध है? ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें फर्स्ट वाले लेटर का लास्ट वाले से संबंध पूछा जाता है। ऐसे ही इसमें बेटा फर्स्ट वाला लेटर है, सेकंड वाले से संबंध पूछा गया है जी का। तो ऑप्शन ए है बेटा ससुर, ऑप्शन बी है समधि, ऑप्शन सी है सास, या ऑप्शन डी है दामाद। ये ऑप्शन दिए गए हैं चार। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं जी हैशटैग एम के बारे में। तो जी हैशटैग एम, अगर हम हैशटैग को देखें तो उसका मतलब है पहले वाला पिता है दूसरे वाले का, पहले वाला पी पिता है क्यू का, यानी जी पिता है बेटा, जी इज द फादर ऑफ एम। एम का जेंडर हमें पता नहीं, ज्ञात नहीं है। अब बात करते हैं हम एट द रेट की। एट द रेट का अगर हम देखें तो सेकंड वाली पत्नी है फर्स्ट वाले की, सेकंड वाली पत्नी है फर्स्ट वाले की, यानी एम की पत्नी कौन हो जाएगी? एन हो जाएगी। एम की पत्नी कौन हो जाएगी? एन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पति, इसकी शादी करा देते हैं बेटा एन के साथ में, ये हो जाएगी पत्नी। चलिए अब हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। एन परसेंटेज टी, एन परसेंटेज टी का मतलब है जो पहली वाली है बेटा दूसरे वाले की पुत्री है। तो एन किसकी पुत्री है? टी की। एन किसकी पुत्री है? टी की। तो टी कोई भी हो सकता है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है। तो बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। देखेंगे कैसे। तो ये बेटा वाइफ का पिता या माता है और ये हस्बैंड का पिता है। तो जी बेटा इसका क्या लगेगा? ये समधी लगेगा बेटा, ये क्या लगेगा? इसका समधी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका बेटा और इसकी बेटी आपस में पति पत्नी है, तो ये आपस में समधी समधन हो गए, या समधी समधी हो सकते हैं। हमें सिर्फ जी का पूछा है, जी का, तो जी का यानी ये कौन है? इसका समधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी इंफॉर्मेशन पे एक और प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये है एक बेहतरीन प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा कि हमें बता देना है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन दिया जाएगा और हमसे समीकरण पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो सी ए का पोता है, सी ए का पोता है किस समीकरण को संतुष्ट करता है? किस समीकरण को संतुष्ट करता है? यही वो प्रश्न है जो सबसे ज्यादा आपका टाइम खाता है और गलत भी हो जाता है। करता है, यही वो प्रश्न है जो आपका सबसे ज्यादा टाइम खराब करेगा। लेकिन इसका भी हम आपको एक बेहतरीन तरीका बता देंगे जिससे कि आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं बेटा। समीकरण क्या है? तो समीकरण देखेंगे। पहला समीकरण है ए डॉलर बी, ए डॉलर बी हैशटैग सी, हैशटैग सी, हैशटैग सी परसेंटेज डी, परसेंटेज डी और डॉलर ई, डॉलर ई। दूसरा समीकरण है बेटा ए
$B, $C, $D और $E। तीसरा समीकरण है A #B #C #C नहीं C @D एंड $E। डी ऑप्शन है A #B, A #B #C #D @E। इसमें बेटा D यहाँ पर है और C यहाँ पर है, ठीक है। एक और ऑप्शन है आपका A @B #D @C @C। और $E। ये आपके पास समीकरण दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा समीकरण आपको इससे संतुष्ट करेगा कि C A का पोता बन जाए। तो अगर आप इसको प्रत्येक का अगर आप फैमिली ट्री बनाने लग जाएंगे तो आपको समय बर्बाद होगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर किसी का फैमिली ट्री नहीं बनाना है। सबसे पहले हम बेटा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सी का जेंडर क्या है। सी का जेंडर क्या है? तो सी बेटा ए का पोता है, तो ये हमें पता चल गया कि ये बेटा पोता जो होता है वो मेल होता है। तो इसमें बेटा जितने भी सी मेल होंगे हम सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को रखेंगे, और जिसमें सी फीमेल बन रहे होंगे उनको हम हटा देंगे। अगर हम बेटा सी परसेंटेज डी को देखें, तो इसका मतलब हो जाएगा सी डी की पुत्री है, क्योंकि पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी क्यू की पुत्री है। तो ये पुत्री बन रही है, तो ये भी पुत्री बनेगी, ये यानी पुत्री बन गई तो लड़की हो गई, लड़की ये होना चाहिए था मेल। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा बी को देखें, $डी। डॉलर का मतलब क्या होता है? डॉलर का मतलब होता है पी ए की माँ है, ये बेटा माँ है बी की, तो ये भी बेटा फीमेल हो गई, यानी ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। C@D का मतलब है जो सेकंड वाली पत्नी है पहले वाले की, ये पत्नी है पहले वाले की, यानी ये मेल हो गया बेटा, ये पति हो गया इसका, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें अगर हम चेक करें C@E यानी सी पत्नी है ई की, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको हम चेक करें बेटा, C@, का मतलब बेटा होता है सेकंड वाली वाइफ है, यानी ये बेटा मेल हो जाएगा, पति हो जाएगा। फर्स्ट वाला पति है, ये पत्नी है सेकंड वाली, तो सेकंड वाली वाइफ है, ये ऑप्शन हो सकता है। अच्छा यहाँ हम देखें $C, तो डॉलर का मतलब है ये इसकी माँ है, माँ है तो ये फीमेल होगी, यानी ये भी ऑप्शन हट गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हमको इसका जेंडर पता है तो हम यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, सी और डी। इनका हम फैमिली ट्री बनाकर चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका
फैमिली ट्री बनाते हैं। A@b हैशटैग, हैशटैग का मतलब बेटा ये पिता है पहला वाला दूसरे वाले का, तो ए बेटा पिता है किसका बेटा, बी का। बी हैशटैग सी का मतलब है बी पिता है सी का। C@d का मतलब है, C@d का मतलब है ये इसका पति है डी का, डी का पति है। तो बस हमारा प्रश्न यहीं पर सॉल्व हो चुका है। ये इसका पिता, ये इसका पिता, यानी ये बेटा पोता हो गया ए का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हमने देखा बेटा कि हमें सबसे पहले कोशिश करनी है इसमें से ऑप्शन को एलिमिनेट करने की। वो हम ऐसे कर पाएंगे कि इसका हमें अगर जेंडर पता हो तब जेंडर को ज्ञात करेंगे सबसे पहले, और इसमें से जो जेंडर के अपोजिट हो उसे हम हटा देंगे। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर एक और प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं बेटा इंफॉर्मेशन पे, 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ए डी की बहन है, ए डी की बहन है, किस समीकरण से संतुष्ट, किस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो फिर से आपके पास समीकरण होंगे, फिर से आपके पास समीकरण दिए होंगे। समीकरण है हमारे ए बी, बी डॉलर सी हैशटैग डी डॉलर ई, ऑप्शन नंबर बी है बेटा ए हैशटैग बी डॉलर सी हैशटैग डी और डॉलर ई। ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है ए परसेंटेज बी @c डॉलर डी। डी ऑप्शन है हमारा ए डॉलर बी डॉलर सी डॉलर डी डॉलर ई, डॉलर सी डॉलर डी और डॉलर ई। एंड ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो हमने काम किया था सबसे पहले वही काम करेंगे, जो अभी काम किया था हमें वही काम करना है। सबसे पहले हमें देखना है ए का जेंडर क्या होगा। ए डी की बहन है, हमें पता चल गया कि ये फीमेल है, बहन है यानी फीमेल होगी। तो यहाँ से देखते हैं हम A@b, A@b का मतलब है ए बेटा दूसरी वाली पत्नी है पहले वाले की, दूसरी वाली पत्नी है पहले वाले की, यानी बेटा ये यहाँ पे पति हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पति कभी बहन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, पति कभी बहन नहीं हो सकता। ए हैशटैग बी, हैशटैग का मतलब क्या है बेटा, पी क्यू का पिता है, ये भी यहाँ पर पिता बन गया, और पिता कभी बहन नहीं हो सकता। तीसरा हम ऑप्शन चेक करेंगे बेटा ए परसेंटेज बी का मतलब है ये बेटा पुत्री है, ये पुत्री है किसकी, बी की। चलो हो सकता है ये डॉलर का मतलब है बेटा ये माँ है, ये माँ है बेटा किसकी, बी की। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, थर्ड और फोर्थ। तो हम थर्ड वाले को चेक करेंगे।
थर्ड वाले को कर लेते हैं चेक। कैसे करना है चेक, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज बी का मतलब है पी, पी क्यू की पुत्री है। ए को बेटा पुत्री बना दो, हम ए को बना देते हैं पुत्री, किसकी, बी की, बी की पुत्री बना दी। बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब होता है बेटा जो फर्स्ट वाला है वो पति हो जाएगा और सी हो जाएगी उसकी वाइफ, सेकंड वाला उसकी वाइफ हो जाएगा, यानी क्यू पत्नी है पी की, तो इसी सेकंड वाला वाइफ हो जाएगा। तो ये बन गया पति और इसकी बना दी हमने वाइफ सी। डॉलर डी, डॉलर का मतलब होता है पी क्यू की माँ है, तो ये माँ है डी की, तो डी कोई भी हो सकता है, हम नहीं जानते। हमसे पूछा है ए डी की बहन है, ए डी की बहन है बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये माता पिता हो गए और ये दोनों इनके बच्चे हैं, तो ये इसकी बेटा बहन है, क्या हो जाएगी, ये बहन है, इसका हमें कंफर्म है। इसका पता नहीं है, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, लेकिन ये हमें कंफर्म हो गई है कि ये इसकी बहन है। तो हमारा अगेन ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। चौथे की हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ऑप्शन पहले ही में आ जाए तो आप उस पर ही टिक करके छोड़ देंगे, फालतू में इसमें टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कोडेड रिलेशनशिप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे कुछ और प्रश्न इस पर बेस्ड और कराएंगे कल की क्लास में, तो देखते रहिए परी लेट्स लर्न, और दिल से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।